अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो है टोयोटा प्रियस 2012, इसका मॉडल ईयर है। एरर कोड जो हमें देखने को मिलता है वो है B2325 लिंक कम्युनिकेशन बस मेल फंक्शन। ये एरर कोड मेन बॉडी ECU पे आता है और इस एरर कोड का लिंक है पावर विंडो के साथ। 2011 से 2015 तक आने वाली टोयोटा प्रियस के अंदर जो पावर विंडो सिस्टम है उसमें यूज़ होने वाली लिंक कम्युनिकेशन का एरर है। इस एरर कोड को आज हम इस वीडियो में डीपली डिस्कस करने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि इसके सारे पॉसिबल कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, इसका इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम और इसके तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। ये एरर कोड मेन बॉडी ECU तब डिटेक्ट करता है जब हमारे पावर विंडो का जो मास्टर स्विच है उसका कम्युनिकेशन लॉस हो जाता है 3 दफ़ा। 3 ट्रिप डिटेक्शन लॉजिक है इसका। जब 3 बार मेन बॉडी ECU ये डिटेक्ट करता है कि हमारा मास्टर स्विच कम्युनिकेशन नहीं कर रहा तो उस टाइम पे ये एरर कोड डिटेक्ट किया जाता है। इस लिंक कम्युनिकेशन के ना होने की मल्टीपल कॉजेज़ हो सकती हैं। सबसे मेन कॉज होती है मास्टर स्विच के साथ मेन बॉडी ECU का कम्युनिकेशन। तो ये मेन बॉडी ECU का कम्युनिकेशन होता है मास्टर स्विच के साथ और जितने भी अदर डोर्स हैं और मास्टर साइड का जो डोर की मोटर है इन सब के इन बिटवीन ये लिंक कम्युनिकेशन होती है। लिंक कम्युनिकेशन एक तार की कम्युनिकेशन होती है जो बहुत सारे कंट्रोल मॉड्यूल्स और बहुत सारी व्हीकल्स में मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल की जाती है। लेकिन जो पावर विंडो से रिलेटेड लिंक कम्युनिकेशन है इसका 4 डोर्स की मोटर्स के साथ और मास्टर स्विच के बटन के साथ और मेन बॉडी ECU के साथ इसका कम्युनिकेशन होता है। मेन बॉडी ECU के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्से को कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट पैनल जंक्शन ब्लॉक असेंबली और जो दूसरा हमारा मेन बॉडी ECU होता है उसको कहा जाता है मेन बॉडी ECU मल्टीप्लेक्स नेटवर्क। बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल का जो प्रोसेसर है वो लगा होता है मल्टीप्लेक्स नेटवर्क बॉडी ECU के अंदर। इंस्ट्रूमेंट पैनल जंक्शन ब्लॉक हमारे पास एक फ्यूज़ बॉक्स होता है, इसमें बहुत सारे फ्यूज़ भी लगे होते हैं और अंदर से इसके अंदर एक प्रिंट होता है जो कि बॉडी ECU के साथ तमाम चीज़ों को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। ये लिंक कम्युनिकेशन बॉडी ECU से 2 पॉइंट्स पे आउट होती है। बॉडी ECU में एक ही लिंक कम्युनिकेशन की वायर होती है लेकिन वो जंक्शन जो हमारा इंस्ट्रूमेंट जंक्शन ब्लॉक है उसके अंदर से 2 पॉइंट से निकलती है। एक लिंक कम्युनिकेशन की वायर हमारे रेयर लेफ्ट डोर की तरफ जाती है जबकि दूसरी लिंक कम्युनिकेशन की वायर मास्टर बटन और रेयर राइट साइड का डोर और हमारा जो फ्रंट लेफ्ट साइड का डोर है पैसेंजर डोर इन सब की मोटर्स के साथ कनेक्ट होती है। मास्टर बटन से फिर एक लिंक कम्युनिकेशन हमारे ड्राइवर डोर की मोटर के साथ कनेक्ट होती है। ये होती है हमारे पास लिंक कम्युनिकेशन का चार्ट। कुछ कार के अंदर स्लाइडिंग रूफ या मून रूफ इक्विप्ड होता है और जिस कार के अंदर मून रूफ इक्विप्ड हो उस मून रूफ के साथ भी इसकी लिंक कम्युनिकेशन होती है। इंस्ट्रूमेंट जंक्शन ब्लॉक के 2 कनेक्टर्स 2D और 2A कनेक्टर्स यहाँ पे इनकी लोकेशन आपके साथ शेयर कर दी गई है। ये है 2D की लोकेशन और राइट साइड पे हमारे पास है 2A कनेक्टर। ये 2 कनेक्टर्स जो हैं इन 2 कनेक्टर्स में होती है हमारे पास लिंक कम्युनिकेशन। 2D और 2A कनेक्टर्स के आप यहाँ पे पिन आउट्स चेक कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको ये पता हो कि 2D के पिन आउट्स कैसे काउंट किए जाते हैं, इसके कनेक्टर की लुक कैसी है और 2A के कनेक्टर के भी आप पिन आउट और इसकी लुक देखने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये हो गई इसके पिन आउट्स और नीचे हमारे पास जो बॉडी ECU की सिंगल जो कनेक्टिविटी होती है उसमें एक ही रो होती है जो जंक्शन ब्लॉक के साथ कनेक्ट होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2D की 26 नंबर की पिन और 2A की 27 नंबर की पिन। ये जो पिन्स होती हैं दोस्तों ये हमारी लिंक कम्युनिकेशन होती हैं। एक को लिन 1 कहा जाता है जबकि दूसरे को लिन 2 कहा जाता है। ये है हमारे पास मास्टर बटन जो ड्राइवर डोर का होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है लिन 2। लिन 2 जो होती है वो मास्टर बटन से उसकी मोटर तक जो कम्युनिकेशन जाती है उसको लिन 2 कहते हैं जबकि मास्टर बटन पे जो लिन 1 होती है वो मेन बॉडी ECU तक कनेक्ट होती है। ये है हमारे पास पावर विंडो का मास्टर बटन। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 17 और 16 नंबर पे लिन 1 एंड लिन 2 के 2 पिन आउट्स हैं। तो ये है हमारे पास इसका कनेक्टर व्यू। अब हम चलते हैं और आपके साथ इसको मज़ीद शेयर करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2D और जो हमारे पास 2A कनेक्टर है इन दोनों की पिन आउट्स। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये 26 नंबर पे लिन 2 कनेक्ट है 2D के अंदर जबकि 2A में ये 27 नंबर की पिन के ऊपर कनेक्ट है। और नीचे जो आपको दिखाई दिया जा रहा है अगर आप बॉडी जो मल्टीप्लेक्स नेटवर्क है उसकी 16 नंबर की पिन आउट होगी। तो हम इसका
कनेक्टर व्यू भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। अगर आपने उसके कनेक्टर के ऊपर इसकी पिन आउट चेक करनी है तो उसका लेआउट कुछ इस तरह से होगा। तो आप 2D एंड 2A कनेक्टर की दोनों पिन आउट्स को चेक कर सकते हैं। अब हम इसका कलरफुल वायरिंग डायग्राम देखते हैं। ये जो दो पिंक लाइंस आपको दिखाई दी जा रही हैं, ये है लेन कम्युनिकेशन। लेन कम्युनिकेशन अंदर बॉडी ECU की एक ही पिन से आकर फिर जंक्शन ब्लॉक से दो जगह पे डिवाइड होकर बाहर आती हैं। एक हिस्सा जो होता है वो हमारा जाता है पिछले दरवाजे की तरफ, पिछले डोर की मोटर की तरफ, रेयर लेफ़्ट साइड का जो डोर होता है, और बाकी की जो दूसरी कम्युनिकेशन की लेन वायर है ये हमारे मास्टर बटन और जितने भी बाकी के डोर्स हैं उनके मोटर के साथ कनेक्ट होती है। मास्टर बटन की 16 नंबर की जो पिन होगी वो ब्लैक होगी, जो कि मास्टर डोर की मोटर के साथ कनेक्ट होगी, और मास्टर स्विच की 17 नंबर की जो पिंक वायर है, जो लेन कम्युनिकेशन की पिंक वायर है, वो बाकी के तमाम मोटर्स के साथ कनेक्ट होगी। ये सारा इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम आपके साथ शेयर करने का पर्पज़ ये है कि ये लेन कम्युनिकेशन जितनी भी मोटर्स हैं, पावर विंडो की मोटर्स हैं इस कार के अंदर, उन सब कार्स के अंदर इस मोटर में एक सर्किट लगा हुआ है, कम्युनिकेशन सर्किट, और वो सर्किट जो है लेन कम्युनिकेशन के ज़रिए आपस में सब जगह पे कनेक्ट हैं बॉडी ECU तक। कुछ भाई काम करते हुए उनको ये पता नहीं होता कि ये लेन कम्युनिकेशन की वायर है, तो वो उसके कनेक्शन या फिर उसको दूसरी मोटर लगा देते हैं और उस वायर को शॉर्ट टू ग्राउंड या शॉर्ट टू बैटरी कर देते हैं। ये कम्युनिकेशन वायर क्योंकि तमाम जगह पे कनेक्ट है, इसलिए जब भी ये किसी भी पॉइंट से शॉर्ट टू ग्राउंड या फिर शॉर्ट टू बैटरी होगी तो हमारे पास जो लेन कम्युनिकेशन है वो सारी की सारी कम्युनिकेशन डाउन हो जाएगी। कम्युनिकेशन डाउन होने की वजह से हमारे मास्टर स्विच से हम जितने भी डोर्स को ऑपरेट करवाएंगे वो वहाँ से ऑपरेट नहीं होंगे। तो आपने इस तरह से लेन कम्युनिकेशन को चेक करना है। ये जो लेन कम्युनिकेशन है इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। इसके यूज़ की वजह से जो उसकी पावर विंडो की वायरिंग है वो बहुत ही शॉर्ट हो चुकी है, अदरवाइज़ उसमें फिर बहुत सारी वायर्स का यूज़ करना पड़ता था। भी हम मास्टर बटन से किसी भी डोर की विंडो को ऑपरेट करवाते हैं तो मास्टर बटन लेन कम्युनिकेशन के ज़रिए उस डोर की मोटर को सिग्नल देता है और उस डोर की मोटर ऑपरेट होती है। तो जो मोटर के हमारे पास कनेक्टर्स हैं, ये हैं मोटर के हमारे पास कनेक्टर। तमाम की तमाम मोटर्स के कनेक्टर्स भी आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं। ये है इनका फ्रंट व्यू। तो आपने कनेक्टर उतार के जो कनेक्टर साइड है उसको अपनी तरफ करना है, तो ये होगा उसका फ्रंट व्यू। इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम, इनका व्यूज़ आपके साथ शेयर कर दिया गया है। देखते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।